आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ए की गति बी से दुगुना है। क्या बोल रहा है? ए का जो स्पीड है बी से दुगुना है, यानी कि 2:1 का रेशियो बन रहा है। किसका? स्पीड का। अब बोल रहा है और बी की गति सी से 3 गुना है। बी का जो स्पीड है सी से 3 गुना है, यानी कि 3:1 का रेशियो बन रहा है। किसका? स्पीड का। अब आगे देखिए बोल रहा है बताएं कि 42 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी को ए कितने समय में तय करेगा। क्या बोल रहा है? बताएं कि 42 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी, 42 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी को ए कितना समय में तय करेगा, यानी कि हम लोग को टाइम निकालना है। क्लियर है? कितने समय में तय करेगा, टाइम निकालना है। किसका? ए का टाइम निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, टाइम निकालना है तो हम लोग को पता है जब स्पीड का रेशियो रहे इसको क्रॉस करते ही हम लोग का टाइम का रेशियो बन जाता है। तो 1:2 हो जाएगा, मतलब 1 इधर आ गया 2 इधर आ गया। ये किसका रेशियो बन गया? टाइम का रेशियो बन गया। उसी तरीके से इसको क्रॉस करेंगे तो 1:3, ये हम लोग का टाइम का रेशियो बन गया। अब यहाँ पे टाइम दिया गया है, ठीक है, 42 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि सी का टाइम हम लोग को पता है कितना है, 42 मिनट है, और सी का रेशियो कितना है, 3 है, यानी कि 3 का वैल्यू हम लोग को पता है 42 है। तो ये इसका कितना गुना हो रहा है ये हम लोग देख लेंगे। तो ये इसका बोलेंगे कि 14 गुना हो रहा है, 14 या 42। अब बोलिए कि 14 कहाँ से आया, तो इससे इसको डिवाइड करने से भी पता चल जाएगा। तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 14 आ जाएगा। क्लियर है? यानी कि ये इसका 14 गुना हो रहा है तो इसको ये भी कितना होगा, 14 गुना होगा। तो 14 × 1 कितना हो जाएगा, 14। क्लियर? और ये जो 14 निकले ये एक हिस्से का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। क्या किए, 42 जो है इसको लिखें, 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। क्लियर? 14 आएगा और ये 14 क्या है, एक हिस्से का वैल्यू है। तो एक हिस्से का वैल्यू यहाँ पे मल्टीपल है। क्लियर है? तो 3 × 14 = 42। इतना समझ में आया? तो ये अगर 14 से मल्टीप्लाई है तो ये भी 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 14 × 1 कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए हमको तो बी का तो नहीं चाहिए, हमको किसका टाइम पूछा गया है, ए कितने समय में तय करेगा। तो देखिए बी का रिलेशन यहाँ पे भी है, बी 14 मिनट है तो यहाँ पे बी है, यानी कि बी का कितना हो जाएगा, 14 मिनट। यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दिए। अब क्यों लिखे, क्योंकि ये भी बी का है और ये भी बी का है। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 14 उठा के यहाँ पे लिख दिए। अब ये इसका कितना मल्टीपल है, तो बोलिए 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 × 1 = 7, यानी कि 7 मिनट। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर बी का पूछता अगर बी कितने समय में तय करेगा तो बी का आंसर कितना हो जाता, 14 मिनट हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है डी किलोमीटर चलने के लिए बी की अपेक्षा ए 2 घंटा अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति को दुगुना कर दे तो वह बी की अपेक्षा 2 घंटा कम में कर सकेगा। बताएं कि डी किलोमीटर चलने के लिए बी को कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, डी किलोमीटर चलने के लिए बी की अपेक्षा ए 2 घंटा अधिक लेता है। क्लियर है? अब आगे बोल रहा है यदि ए अपनी गति को दुगुना कर दे, क्या बोल रहा है, ए अपनी गति को दुगुना कर दे तो वो बी की अपेक्षा 2 घंटा कम में कर सकेगा। क्या बोल रहा है, ए अपनी गति को दुगुना कर दे। तो ए का हम सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। ए को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, ए अपना गति को दुगुना कर रहा है, यानी कि ए का कुछ स्पीड है, ए का स्पीड 1 है। क्लियर? ये क्या कर दे रहा है, उसका गति को दुगुना कर रहा है, यानी कि 1:2 का रेशियो बन रहा है। क्लियर है? तो 1:2 का जब रेशियो बन रहा है इसको क्रॉस करते हम लोग को क्या मिल जाएगा, टाइम का रेशियो मिल जाएगा। स्पीड का रेशियो पता है तो क्रॉस करते हम लोग को टाइम का रेशियो मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 2:1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि ए अपनी गति को दुगुना कर दे तो वह बी की अपेक्षा 2 घंटा कम में कर सकेगा। कितना कम कर सकेगा, 2 घंटा कम में कर सकेगा। क्लियर? तो बताएं कि डी किलोमीटर चलने के लिए बी को कितना समय लगेगा। तो हम लोग को बी का टाइम फाइंड करना है। क्लियर है? देखिए क्या बोल रहा था, डी किलोमीटर चलने के लिए बी की अपेक्षा ए 2 घंटा अधिक लेता है। देखिए यहाँ पे 2 घंटा अधिक लेता है और यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 घंटा कम में लेता है। क्लियर? तो 2 घंटा अधिक और 2 घंटा कम, ओवरऑल कितना हो जा रहा है, 2 4 घंटा हो जा रहा है। क्लियर? तो 4 घंटा का अंतर हम लोग को हो जा रहा है। अब ये 4 घंटा का अंतर कहाँ से आया, उसको थोड़ा डीपली समझिए। देखिए बी की अपेक्षा ए 2 घंटा अधिक लेता है, ये बोला गया है। क्लियर? तो हम कुछ टाइम मान लेते हैं, हम कुछ टाइम एक फिक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं कि 10 घंटा हम लोग के पास टाइम है। समझने के लिए समझिए, 10 घंटा हम लोग का टाइम है। ये 4 घंटा कहाँ से आया, डिफरेंस कहाँ से आया, ये 4 घंटा जो आया ये हम लोग क्या आया, अंतर आया। किसके लिए, किसका अंतर आया, ए का अंतर आया टाइम का। क्लियर है? तो ये 4 घंटा आया कहाँ से, उसको हम समझा रहे हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं कि 10 घंटा है। अब क्या बोल रहा है, बी की अपेक्षा ए 2 घंटा अधिक लेता है।
इससे 2 घंटा अधिक लेगा तो कितना 10 घंटा है, तो कितना 2 घंटा अधिक करेंगे तो 12 घंटा हो जाएगा। अब बोल रहा है यहाँ पे कितना 2 घंटा कम लेता है, यानी कि 2 घंटा कम में कर सकेगा, यानी कि क्या 10 घंटा है, इसे 2 घंटा कम करेंगे कितना होगा 8 घंटा। अब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 से 8 जाएगा 4, अंतर मतलब क्या माइनस, तो 4 यहाँ से आया। क्लियर है, तो इतना हम लोग को करने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली कर सकते हैं कितना 2 घंटा अधिक और 2 घंटा कम, तो कितना हो जाएगा 4 घंटा। क्लियर, तो 4 घंटे का अंतर आया किसका, टाइम का। तो टाइम यहाँ पे कितना है 2:1 का रेशियो है और अंतर इतना है। जब अंतर है तो इसका मतलब क्या है, इस रेशियो का भी अंतर करेंगे, यानी कि 2 से 1 जाएगा 1। क्लियर है, अंतर मतलब क्या माइनस करना है। क्लियर है, तो 2 से 1 जाएगा 1 और 1 से इसको डिवाइड करते ही हम लोग को एक हिस्से का वैल्यू मिलेगा। ये जो 1 आया इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से का वैल्यू मिलेगा, तो डिवाइड करेंगे तो 4 ही होगा। तो ये जो 4 हुआ ये एक हिस्से का वैल्यू हुआ। अब हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, तो देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए एक हम लोग को टाइम मिल गया, एक का टाइम मिल गया 8 घंटा। क्लियर, अब बोल रहा है बताएं कि अब देखिए 8 घंटा लेंगे कि 4 घंटा लेंगे, एक का 2 को टाइम निकल गया, 4 घंटा निकला, एक 8 घंटा, तो हम लोग को लेना कौन वाला है 8 घंटा। क्यों 8 घंटा लेंगे, देखिए ये स्पीड को दुगुना किया था, क्वेश्चन को समझिए, d किलोमीटर चलने के लिए b की अपेक्षा a 2 घंटा अधिक लेता है। ठीक, यदि a अपनी गति को दुगुना कर दे, क्लियर है, तो वो b की अपेक्षा 2 घंटा कम में कर सकेगा। गति को ये दुगुना कर रहा है, यानी कि ये पहले का गति है और ये बाद का गति है। समझिए क्वेश्चन को, ये पहले का गति है, ये बाद का गति है। गति को क्या कर रहा है, दुगुना कर रहा है। अगर दुगुना नहीं करता तो इसका एक्चुअल स्पीड ये था। क्लियर, एक्चुअल स्पीड तो 1 था, इसको दुगुना किया है। क्लियर, तो एक्चुअल स्पीड कौन सा था, ये वाला था, इसीलिए 8 घंटा हम लोग लेंगे। क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 8 घंटा किसका टाइम निकला, ए का टाइम निकल गया। तो हमको ए का टाइम नहीं चाहिए, बी को कितना समय लगेगा, यानी कि हमको बी का टाइम चाहिए। तो क्वेश्चन में पहले सेंटेंस में बोल दिया गया है कि डी किलोमीटर चलने के लिए बी की अपेक्षा ए 2 घंटा अधिक लेता है। क्या बोला गया है, बी की अपेक्षा ए 2 घंटा अधिक लेता है, यानी कि बी से ए 2 घंटा अधिक लेता है। तो ए का टाइम अगर 2 घंटा अधिक है ये, तो बी कितना हो जाएगा, 2 कम कर दीजिए इससे, तो इससे 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 घंटा। क्लियर है, तब ना इससे 2 घंटा अधिक ये है। समझ में आया, तो 6 घंटा हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक कार ए से बी तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और बी तक 3 घंटों में पहुंचती है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या निकालना है, ए और बी के बीच कितना दूरी है। क्लियर है, निकालना है क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, तो 55 का स्पीड है और टाइम हम लोग का कितना है, तो 3 घंटा है। बस मल्टीप्लाई करिए, तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16, यानी कि 165 किलोमीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 के जैसे ही सॉल्व होगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक गाड़ी 65 किलोमीटर की रफ्तार से ए से बी की ओर बढ़ती है एवं 3 घंटे बाद बी पर पहुंचती है। ए और बी के बीच की दूरी बताइए। हम लोग क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, तो 65 का स्पीड है और टाइम हम लोग का कितना लग रहा है, तो 3 घंटा लग रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, तो 195 किलोमीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से अपने घर से डाकघर जाता है। यहाँ जाने में उसे 45 मिनट लगते हैं, तो उसके घर से डाकघर की दूरी कितनी है। हम लोग क्या निकालना है, दूरी निकालना है, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्लियर है, तो स्पीड कितना है, तो स्पीड बोलिए कि 16 किलोमीटर पर आवर है और टाइम कितना है, तो टाइम 45 मिनट लग रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, टाइम मिनट में है और यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ पे आवर है और यहाँ पे मिनट है, तो यूनिट को इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर है, तो मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दीजिए। मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 60 से डिवाइड करते हैं। अब ये लॉजिक कहाँ से आया, तो इसको समझिए, आवर, मिनट और सेकेंड। क्लियर है, हम लोग क्या करना है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, क्या, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है। क्लियर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, तो 60 से, इसीलिए 60 से डिवाइड कर दिए। अब कैलकुलेशन करिए, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 4 4 जा 16, यानी कि 4 3 जा 12। क्लियर, तो 12 किलोमीटर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें दिया गया है एक बाइक पर सवार व्यक्ति 54 किलोमीटर की गति से एक पुल को पार करता है। यदि वो पुल को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है तो पुल की लंबाई क्या है। ठीक है, तो पुल की लंबाई यानी कि क्या,
एक तरह से हम लोग को डिस्टेंस ही फाइंड करना है, पुल की लंबाई ही डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, तो स्पीड हम लोग का 54 का है। टाइम कितना है, तो टाइम 4 मिनट है। क्लियर, टाइम 4 मिनट है और ये आवर है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि ये आवर है, ये मिनट है, तो मिनट को हम लोग को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 60 से डिवाइड करते ही हम लोग का आवर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैलकुलेशन करिए, देखिए कैलकुलेशन करिए, 9 का टेबल में 6 का टेबल में काटिए, 6 10 जा 60, 6 9 जा 54, 9 4 जा 36, डिवाइड में 10, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3.6 किलोमीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि एक व्यक्ति 3 घंटे में 10.2 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 5 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, इसमें क्या बोल रहा है कि 3 घंटा में ये क्या कर रहा है, 10.2 किलोमीटर का दूरी कवर कर रहा है, तो 5 घंटे में कितना करेगा, तो 5 घंटे में कितना करेगा। देखिए क्या करना है, 10.2 को लिखिए और ये डिवाइड में चल जाएगा और ये मल्टीप्लाई में चल आएगा। पॉइंट को हटाएंगे तो 0, 5 का टेबल में 6 बार में, 6 का टेबल में 6 1 जा 6, 4 बचा, 6 7 जा 42, यानी कि 17 किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक मोटरसाइकिल किसी निश्चित दूरी को 8 घंटा में तय करती है, वह आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तब यात्रा की लंबाई है। यात्रा की लंबाई यानी कि क्या, डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसका बेसिक भी देख लेंगे। तो देखिए ट्रिक क्या कहता है, इसमें क्या निकालना है कि डिस्टेंस निकालना है। यात्रा की लंबाई यानी कि क्या, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, 2 गो स्पीड दिया गया है। अगर एक गो स्पीड रहता, समझिए क्वेश्चन को, अगर स्पीड एक ही को रहता कि 40 किलोमीटर का स्पीड रहता और टाइम रहता 8 घंटा, तो स्पीड की जगह 40 पुट करते और टाइम की जगह 8 घंटा पुट करते, सॉल्व करते आंसर आ जाता। लेकिन 2 गो स्पीड है, तो स्पीड क्या 2 को लिखेंगे या ऐड करके लिखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, दोनों स्पीड को एवरेज में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, एवरेज स्पीड निकालेंगे। जब माइंड में रखिएगा, एक चीज माइंड में रखना है कि जब 2 बराबर दूरी हो, जब 2 बराबर दूरी हो तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो 2xy बाई x प्लस वाई, और ये xy क्या है, तो x पहला स्पीड है और y दूसरा स्पीड है। इस फॉर्मूला को माइंड में रखिएगा। फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब 2 बराबर दूरी हो, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 को बराबर दूरी है। यहाँ पे देखिए वो आधी दूरी 40 किलोमीटर का स्पीड से और शेष दूरी 60 किलोमीटर का स्पीड से। तो देखिए 2 को बराबर दूरी हो रहा है, आधा दूरी यहाँ पे हो रहा है, तो शेष कितना दूरी बचेगा, आधा ही बचेगा। क्लियर है, आधा दूरी यहाँ पे कर रहा है और आधा दूरी यहाँ पे, तो दोनों दूरी तो बराबर है, दोनों दूरी आधा आधा है, यानी कि दोनों बराबर है। तो जब 2 बराबर दूरी हो तो ये फॉर्मूला लगा देना है। क्लियर है, तो एवरेज स्पीड की जगह पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2xy बाई x प्लस वाई इंटू में टाइम, तो टाइम हम लोग को पता ही कि 8 आवर्स है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स और वाई हम क्या बोले थे कि पहला स्पीड और दूसरा स्पीड है। एक्स पहला स्पीड तो वाई दूसरा स्पीड, तो पहला स्पीड कितना 40, दूसरा स्पीड कितना 60, डिवाइड में x प्लस वाई, यानी कि x ये है और y ये है, दोनों को ऐड करके लिख दीजिए। तो 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुने में 8। अब सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब बस मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। क्लियर, तो 48 इंटू 8 कितना बचा, 48 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना होगा 38। क्लियर, तो इतना किलोमीटर, ये समझ में आया। ये पहला तरीका था। क्लियर, अब दूसरा तरीका देखिए। अब दूसरा तरीका बहुत ही बेसिक सा तरीका है जो आप लोगों को पता ही है, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या है। दूसरा तरीका एकदम बेसिक तरीका से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 गो दूरी है, सॉरी 2 गो स्पीड है। क्लियर, 2 गो स्पीड है, या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, एक मोटरसाइकिल किसी निश्चित दूरी को 8 घंटा में तय करता है, यानी कोई फिक्स डिस्टेंस है, उसको क्या कर रहा है 8 घंटा में तय कर रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो 8 घंटा लग रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हम लोग निकाल लेंगे। टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो 8 घंटा, तो टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। क्लियर है, अब बोल रहा है आधी दूरी को 40 किलोमीटर की गति से तय करता है और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो आधा दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि x है। क्लियर है, मान लीजिए कि x किलोमीटर है, तो ये आधा दूरी कितना बचेगा शेष, ये आधा को अगर x मान रहे हैं तो ये भी x हो जाएगा। तो देखिए, तो टोटल टाइम निकालने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड प्लस डिस्टेंस बाई स्पीड, क्योंकि 2 गो स्पीड है।
क्लियर है, दो गो स्पीड है और दो गो डिस्टेंस है, तो टाइम भी तो दो गो हो जाएगा ना, तो दोनों टाइम मिला के दिया गया हम लोग को 8 घंटा, तो टाइम तो हम लोग का 8 घंटा हो जाएगा। अब डिस्टेंस बाय स्पीड करना है, तो इस स्पीड के लिए डिस्टेंस कितना x हम मान रहे हैं, तो स्पीड कितना 40, इस डिस्टेंस के लिए हम लोग x मान रहे हैं, तो कितना स्पीड 60, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यात्रा की लंबाई पूछा गया, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना x और x 2x, क्लियर, यानी कि 2x का वैल्यू हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 इज इक्वल टू कितना 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो 120 होगा, और एलसीएम निकालने का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं एलसीएम, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, चैनल पर जाइए चेक करिए, मिल जाएगा। देखिए अब कितना हो जाएगा, 40 का टेबल में 3 बार में, यानी कि 3x प्लस 2x, अब कितना हो जाएगा 8 इंटू 120 इज इक्वल टू 5x। अब कितना हो जाएगा, 5 को अगर हटाएंगे तो इधर जाके डिवाइड में चल जाएगा, अब 5 का टेबल में ये 2 बार में 10, 2 बचा, 5 4 जा 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा, ठीक है 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 2 जा 16, 16 और 3 19, तो 192 किलोमीटर ये क्या आया, x का वैल्यू आया। हमको क्या चाहिए 2x चाहिए, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 19 2 जा 38, इतना किलोमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौटता है। यदि कुल दूरी 3.5 घंटे में तय की गई हो तो कुल दूरी कितनी है, यानी कि हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। तो पहले तो क्वेश्चन को समझिए, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है, कोई फिक्स्ड डिस्टेंस है, ठीक है, उसको 8 का स्पीड से तय करता है तथा 6 का स्पीड से वापस प्रारंभिक बिंदु तक आता है। तो क्वेश्चन समझिए, मान लेते कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ तक जा रहा है, क्लियर है, यहाँ तक जा रहा है, क्लियर। अब क्या कर रहा है कि 8 का स्पीड से जा रहा है, जाने टाइम 8 का स्पीड है, क्लियर। अब आने के टाइम क्या हो रहा है कि स्पीड 6 का रख रहा है, आने के टाइम स्पीड 6 का रख रहा है, तो जितना दूर जा रहा है वापस उतना ही दूरी को आने में लग रहा है, मतलब जितना दूरी वो कवर किया जाने में, आने में वही दूरी कवर किया, क्लियर। वापस प्रारंभिक बिंदु तक आता है, माने कि यहाँ तक गया फिर यहाँ से यहाँ आया, यानी कि दोनों दूरी क्या हो रहा है बराबर, जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया। तो जब दो दूरी बराबर हो तो हम लोग एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज करते हैं, कौन सा, 2xy बाई x प्लस वाई, यही लगाते हैं। तो यहाँ से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, क्लियर। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 8 और y का वैल्यू क्या रखेंगे 6। x और y क्या है, स्पीड है, क्लियर है, ये पहला स्पीड ये दूसरा स्पीड कर लीजिए, और x प्लस वाई, तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14। अब इसको सॉल्व करेंगे या फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्लियर। अब देखिए हम लोग क्या निकालना है, कुल दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना, तो स्पीड ये 2 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइड में 14, टाइम कितना, तो टाइम इतना लगा है। तो इसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 1 7, तो 7/2 लिख सकते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 का टेबल में ये 2 बार में, 2 का टेबल में ये 4 बार में, तो 4 6 जा 24 किलोमीटर, क्लियर है।